नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 6 समाज विज्ञान के इतिहास खंड से हमारे अतीत वन के अध्याय 9 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री ये अध्याय पढ़ेंगे। तो पिछले अंकों की तरह जहाँ पे आवश्यक होगा हम एक्सप्लेन करेंगे और इसका व्याख्या खंड है जो वो अलग से आएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। बाजार में घूमती जगनी। तो जगनी नाम की एक छोटी बच्ची है, उसके माध्यम से कुछ बात बताई जा रही है। चलिए पढ़ते हैं। जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शोक रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खासतौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? सोना, मसाले, खास तौर पर मसालों में कौन सी? काली मिर्ची, तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। अब रोमन साम्राज्य कहाँ है? तो इटली वाला एरिया आप देखिए, आपको पिछले अध्याय में कार्यकलाप करने के लिए दिया गया था। तो एनसीईआरटी जो अध्याय हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो भी प्रायोगिक कार्य करने को ले जाते हैं तो उनको आप अपने स्तर पर करने की कोशिश करिएगा। शेष जब हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे या किसी अध्याय में, हम आपको जो एरिया हैं मैप में, मानचित्र में, वो आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी जितना आप कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करिएगा। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के, सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। क्या तुम बता सकती हो कि ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुँचे होंगे? तो सोचिए आप। व्यापार से जुड़ी एक कविता। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्तन यानी पोर्ट पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। एक कविता के माध्यम से जो पुहार पत्तन था, पुहार पोर्ट था, बंदरगाह, वहाँ पे जो माल लाया जाता है उसका कविता के माध्यम से वर्णन किया गया है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। ये क्या थी? कविता। अब कविता में उल्लिखित चीज़ों की एक सूची बनाओ। क्या तुम बता सकते हो कि इन चीज़ों का उपयोग किस लिए किया जाता होगा? तो कोशिश करिए आप। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। तो किस मानसून के साथ कहाँ से जाना चाहते थे, पहुँचते थे? व्यापार एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। तो अफ्रीका कहाँ है? भारत के पश्चिमी भाग पर। तो उस अरब का पूर्वी तट कहाँ है? भारत के पश्चिमी भाग पर। तो वहाँ से चलना उनको भारतीय उपमहाद्वीप में भारत की तरफ आना होता था। तो वो दक्षिण पश्चिम मानसून का सहारा लेते थे, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून भी उधर से ही आती है। दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है आपको भूगोल वाले भाग में बताया जाएगा। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों से लगे राज्य,
इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। मूवेंदार यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। तो मूवेंदार का मतलब तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया था। ये थे चोल, चेर तथा पांड। तो मूवेंदार शब्द का प्रयोग किन राजाओं के लिए किया गया है? चोल, चेर तथा पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से दो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टिनम। पुहार को क्या कहा जाता है? पुहार फोर्ट का दूसरा नाम है कावेरी पट्टिनम। दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। माफ़ करिएगा। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। तो सातवाहनों का प्रमुख राजा कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो कभी कभी सवाल पूछ दिया जाता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो सातवाहन। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। किसके स्वामी? दक्षिणापथ। दक्षिणापथ का मतलब क्या होता है? दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। क्या तुम बता सकती हो कि श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहता था? अब सोचिए, इस तटों का में किस लिए तटों का महत्व ज़्यादा था? इस बारे में आपको जो आपने पढ़ा है उसी में उत्तर है, बहुत आसान है। रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा वही जिसको हम कॉटन, सिल्क। रेशमी कपड़ा तैयार करने का एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो सिल्क रूट क्या है आपको पता चल गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ा पहनने का एक फैशन बन गया। रेशमी कपड़ा पहनना क्या बन गया? एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक उन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर व मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। तो इस उपमहाद्वीप में यानी भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के किस राजा ने जारी किए? कुषाण।
सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका प्रयोग किया करते थे। तो आगे कुछ सवाल है, उसका आप जवाब देने की कोशिश करिए। बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। तो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क, उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था, यानी 100 ईसा पूर्व। कनिष्क कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था और उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? कवि अश्वघोष। और ये किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये फैक्ट है, इनको आपको या तो नोट करते चलिएगा साथ में, तो आपको कहीं दूसरी जो जीके की बुकें आती हैं यहाँ वहाँ भटकने के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। सारे फैक्ट यहीं से निकाल के एक बुक बना दी जाती है। तो आप यहाँ कहानी की तरह भी पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो वैसे भी याद होता रहेगा और आप इसको नोट भी कर सकते हैं अलग से। अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र, तो यहाँ पे सांची के स्तूप की एक मूर्ति चित्र दिया गया है। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई। तो इन चित्रों को आप ध्यान से देखिएगा। इन चित्रों के नीचे जो लिखा होता है उसको भी आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी, आईएएस की परीक्षाओं में भी सवाल पूछ दिया करते हैं। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले तो महायान किसकी शाखा? बौद्ध धर्म। हीनयान और महायान दो हैं। अब यहाँ पर महायान की बात की जा रही है कि महायान जो बौद्ध धर्म की शाखा है वो क्या था। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी महायान की। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। तो पहली विशेषता यह कि बुद्ध की यह प्रतिमा बनाई जाने लगी। दूसरा, परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। तो बोधिसत्व क्या करते थे? पहले एकांत विवास किया करते थे ज्ञान प्राप्ति के बाद, लेकिन महायान में क्या हुआ कि वो लोगों के साथ रहने लगे, ज्ञान देने के लिए, सांसारिक जीवन में घुल मिल कर रहने लगे। किसके लिए? उनको ज्ञान देने के लिए। तो दो परिवर्तन हुए। महायान की दो मुख्य विशेषताएं कौन सी हुई? एक, बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी। दूसरे, जो बोधिसत्व से वो ज्ञान प्राप्ति के बाद वो कहाँ जंगल में रह जाते थे एक तरीके से संन्यास के रूप में, वो रहे, भले संत ही लेकिन वो ज्ञान देने लगे सांसारिक जीवन में रहकर। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गईं तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थीं। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। दो मूर्तियां यहाँ पे दी गई हैं। बाएं वाली जो मूर्ति है मथुरा में, जो लंबी खड़ी में, मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र और दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का चित्र। इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनके बीच क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या भिन्नताएं हैं। नीचे है कार्ले की गुफा महाराष्ट्र में, उसका चित्र दिया गया है। आगे चलते हैं। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। तो टॉपिक यहाँ पे है तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री कौन थे? तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। तो किसके लिए किया करते थे तीर्थयात्री? प्रार्थना के लिए, न कि व्यापार के लिए। इसको ध्यान में रखिए।
इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। तो चीनी बौद्ध यात्री कौन? फासियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। स्वान सांग 1400 साल पहले भारत आया। स्वान सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। अब ये नाम सारे महत्वपूर्ण हैं। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। फासियन चीन वापस कैसे लौटा? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फासियन जब आया तो चीन क्यों लौटा। फासियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा। मुश्किल से वो 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंक कर जहाज़ को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फासियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है। तो अब फासियन के शब्दों में सुनिए। फासियन के समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। कौन लिख रहा है ये? फासियन। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लग गए। वहाँ वह 5 महीनों के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। अब यहाँ पे कार्यकलाप करने को दिया गया है। स्वान सांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। कहाँ से लौटा? उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर। किस मार्ग से? भूमार्ग से, न कि जल मार्ग से। तो ऐसे सवाल घुमाने के लिए पूछ दिए जाते हैं। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थीं। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गईं जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र है। अब नालंदा के बारे में तक्षशिला नालंदा के नाम बहुत सुना होगा। तो तक्षशिला तो आपको पता चला कहाँ है, और नालंदा के बारे में बात की जा रही है। स्वान सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा यानी वर्तमान बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। तो किसने लिखा नालंदा के बारे में? स्वान सांग के शब्दों में सुनिए। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों को आप पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते। सोचिए कितनी ज्ञान का कितना स्तर ऊंचा था। आज हम ज्ञान पाने के लिए दुनिया के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो कितना पतन हुआ शिक्षा का। अब यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि स्वान सांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था? कारण बताइए। कोई व्यक्ति क्यों ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है? भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। अब यहाँ पे अध्याय 11 जो आएगा उसको देखने की बात की जा रही है। तो भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे।
वराह के रूप विष्णु का यहाँ पे चित्र बनाया गया है। एरण मध्य प्रदेश की तस्वीर है यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दिखाया गया। देखिए, भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृत मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार करने लगे। भक्ति, तो भक्ति क्या, उसके बारे में अब लिखा गया है। भक्ति यानी भज शब्द से बना है। भक्ति किससे बना है? भज शब्द से बना है। इसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के भग का हिस्सेदार होता है। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता, तो देख क्या है। अधिकांश भक्ति साहित्य में यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी एक कविता का यह एक अंश है। अप्पार एक विल्लाल था। कविता का अंश देखते हैं। नष्ट होते अंगों वाली कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान हैं। कविता का अंश था। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। अध्याय 11 में तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगी। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। हिंदू, तो हिंदू क्या है? हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। किस नदी के पूर्व में? सिंधु नदी के पूर्व में। यह शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। अन्यत्र, अब एक तरीके से दुनिया में कुछ कार्य के बारे में बताने की कोशिश की जाती है, कार्यकलाप के रूप में आपको दिया जाता है, वो है। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबिल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। धन्य हैं वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वो धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि ये ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले एशियाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। यहाँ पे एक प्रयोग कार्य करने को दिया है, मत करिए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं। अब एक आपको मानसिक कार्य, थोड़ा सा मानसिक कसरत करिए। कल्पना करने को दिया गया कि तुम्हारे पास कोई पांडुलिपि है जिसे एक चीनी तीर्थयात्री अपने साथ ले जाना चाहता है। तुम्हारे पास कोई पांडुलिपि है जिसे एक चीनी तीर्थयात्री अपने साथ ले जाना चाहता है। उसके साथ अपनी बातचीत का वर्णन करो। तो कोशिश करिए आप कल्पना करके। कुछ उपयोगी शब्द: व्यापारी, मुवेंदार, रास्ता या मार्ग, रेशम, कुषाण, महायान, बोधिसत्व, थेरवाद, तीर्थयात्री, भक्ति। तो क्या है? आपको इसके मतलब समझ में आया पाठ पढ़ने के दौरान? नहीं तो एक बार फिर से आप सुनिए, जरूर आ जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 साल पहले हुई। तो रेशम बनाने की कला यानी रेशम का आविष्कार कब हुआ? करीब 7000 साल पहले। तो 7 में आप 2 माइनस कर दिए गए तो करीब 5000 ईसा पूर्व। चोल, चेर तथा पांड्य लगभग 2300 साल ईसा पूर्व। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क से लगभग 1900 साल पहले।
फाशियन का भारत आगमन लगभग 1600 वर्ष पहले। xuan सांग की भारत यात्रा अपार की शिव स्तुति की रचना है। कब? करीब 1400 साल पहले। अब यहाँ पे कुछ प्रयोग करने को, ये आपके प्रश्न अभ्यास प्रश्न है, इनको आप करिए। तो इसी के साथ ये अंक ख़त्म होता है। आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और इसमें हमारा सहयोग करें। लाइक कमेंट भी करें, साथ में कोई सवाल अगर है तो उसे ज़रूर पूछें, आपको ज़रूर उसका उत्तर दिया जाएगा। तो इस अंक में आपका अभी के लिए धन्यवाद। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी।